नमस्कार, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएस पैम में। ये आप भी मैं जो आया हूँ नोटिफिकेशन नंबर आपको 8/2025 एएनएम यानी कि ये 5006 सीटों पे जो कि कुछ बातों को मुद्दा को लेकर। तो जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इस पे रेगुलर बेसिस पे, प्राइवेट बेसिस पे और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सारे तरह के जो कि रिव्यू इस पे आते हैं। ये एक ऐसा ही मात्र प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे तरह के जो कि रिव्यू आते हैं, अपडेट किया जाता है। तो चलते हैं। तो गुजारिश है कि आप जो भी हैं नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें क्या है कि इसका जो मैं मुद्दा पे आया हूँ क्या कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी, आप चूंकि जान रहे हैं कि जनवरी में आपका रिजल्ट है जो कि आने वाला है। हर हाल में ये आ जाएगा डॉक्यूमेंट। अभी जो गवर्नमेंट काम कर रहा है टू द पॉइंट काम कर रहा है। अभी बताया था 5 तारीख को जो कि 5 जनवरी को रिजल्ट आएगा किसका, स्टेट को। वो स्टेट कल आपके डेट में आ गया, शाम को ही आया, लेट नाइट आया लेकिन आ गया, ठीक है। तो आपको जनवरी में जो बोला गया, स्टेटमेंट दिया गया है, वो जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यह है जो कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। कट ऑफ है जो कि कम जाएगा। जो जो आपको अनुमान लग रहे हैं कि हमारे पास 25 नंबर है, होगा सिलेक्शन की नहीं, वो अंतिम में हम बात करते हैं इस पे कि कट ऑफ में क्या 25 नंबर वाले क्या हो गए, 20 नंबर वाले क्या होगा, और आपको 30 नंबर 28 नंबर वाले, 30 नंबर वाले क्या होगा, वो सब पे जो कि बात करते हैं। तो वो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, वो अधिक लास्ट में देखते हैं। फिलहाल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि उन बातों पे थोड़ा हम पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो अभी फिलहाल हम चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। तो जल्दी से जो कि चलते हैं वहां पर। चलिए आ गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ता है आ जाते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी, इसको डीवी बोलते हैं। चलिए आ जाते हैं, सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और भी काम है क्योंकि लंबा वीडियो हम चाहते नहीं कि खिंचाए। उसके बाद चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो सबसे पहले आप है जो कि जो ऑनलाइन अप्लाई किए हैं, सबसे पहले यही आपको मांगेगा कि जो ऑनलाइन अप्लाई किए, फॉर्म फिलअप किए हैं, वो उसका प्रिंट आपको होना चाहिए। वो आपको अपलोड करवाएगा। और जो भी करे नेट एंड क्लीन, साफ सुथरा करे। उसके बाद जो एडमिट कार्ड, आपने जो सीबीटी एग्जामिनेशन दिया था, कंप्यूटर टेस्ट आपने जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिया था, उसका एडमिट कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये अपलोड करवाएगा, हर हाल में आपको करवाएगा, इसलिए सेफ अभी रखा करिए। कोई बच्चों के हाथ में नहीं आने दीजिए, बच्चों से दूर, क्योंकि उसके हाथ लगता है जैसे फाड़ देता है। उसको ये नहीं पता चलता कि कितना इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो उन चीजों से दूर, पानी में भीगने से बचिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि जो आप है जो कि अपलोड के टाइम में जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे, अपलोड किए थे फोटो, वही आपको दो फोटो है जो कि रिसेंटली यही अपलोड भी करना है। और यही आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब बुलाता है जगह पे, अपने ऑफिस में या फिर कोई प्राइवेट जगह पे, जो लोकेशन आपको मिलेगा वहां पर वही फोटो आपको दो कलर साइज में लेके जाना है। और अपलोड भी सेम टू सेम वही करना है जो आप एग्जामिनेशन के वक्त में फॉर्म भरने के टाइम में वो। अब है जो कि पहचान पत्र। तो पहचान पत्र वैसा कार्ड चाहिए, वैसा पहचान पत्र जिसमें आपका फोटो और एड्रेस हो, या तो आधार। अभी बिहार में क्या हर जगह आधार को मैंडेटरी कर दिया गया एग्जामिनेशन पर्पस, इसलिए आधार में अगर नाम में स्पेलिंग में गलती है तो आप उसको इम्प्रूव करवा लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है वो सुधार लीजिए। एड्रेस चलेगा, आप एड्रेस कहीं का रहिए, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगता है तो आपको करस्पॉन्डेंस भी रहेगा तो चलेगा, परमानेंट भी रहेगा तो चलेगा। बट दो चीज, नाम के जो स्पेलिंग होते हैं या टाइटल्स होते हैं या फिर सबनेम होते हैं, वो आप में स्पेलिंग में सुधार लीजिए। जो सर्टिफिकेट है, अब सर्टिफिकेट किसका, तो 10th के रिलेवेंट को लेके, 12th नहीं, आपको 10th के रिलेवेंट में आपको जो रहेगा वही प्रमाणित माना जाता है। अगर आई की जगह पर डबल ई है 10th में तो आपको ये सर्टिफिकेट में भी वही मांगेगा। आई की जगह पर डबल ई या डबल ई की जगह पर आई, दीर्घिकार हर्षिकार जो भी है आपको इसी में मांगेगा। होना तो नहीं चाहिए इस तरह का प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम हो जाता है। डिपेंड करता है सामने वाला आदमी बैठ के कौन है जो कि वेरिफिकेशन कर रहा है और किस माइंड सेट से कर रहा है, ठीक है। तो अड़चन ना आवे इसीलिए आप अपना सुधार लीजिए, क्या नाम में, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, ये 3 चीजों में जो कि सुधार लीजिए। बाकी आपका कुछ भी नहीं। डेट उट में जो भी है आगे पीछे, किसी का महीना होता है, किसी का छोटा हुआ, किसी का कुछ भी ईयर
चेंज ही रहता है, उन चीजों को सुधार लीजिए। अब है जो कि नेक्स्ट चलते हैं क्या, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में टेंशन नहीं है, क्योंकि मैट्रिक में जो मूल प्रमाण पत्र है उसी को होता है, और वो सब जो भर रहे हैं वो सब पास हैं, उनके पास कोई पंगा नहीं है, इन चीजों को हटा दीजिए। अब आगे चलते हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता में क्या होता है, 10th हो गए, ठीक है, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये दोनों होना चाहिए। 12th हो गया, तो इसमें दोनों चाहिए, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। अब 12th वाले सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको स्कूल में ही रहा होगा, उनके पास नहीं होगा। बहुत से कम ऐसे होंगे जिनके पास 10th का भी सर्टिफिकेट और 12th का भी सर्टिफिकेट उनके पास होगा। सर्टिफिकेट जरूरी स्कूल से लेके आइए, है ना। अगर आप बैठे हुए हैं तो अभी जाकर ले आइए, स्कूल खुला हुआ है, स्कूल से ले आइए 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट। मार्कशीट आप लोग के हाथ में होगा, प्रोविजनल नहीं, प्रोविजनल भी जो आप अपलोड किए हैं प्रोविजनल वो तो लेते जाइएगा, वो भी अपलोड करिएगा, लेकिन अभी जो अब नेक्स्ट अपलोड करने के बारे आएगा तो प्रोविजनल नहीं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ऐसा है नहीं कि मेरे पास प्रोविजनल है हम उसी को अपलोड कर देंगे, नहीं, अटक गए 300 नहीं मारिए, ठीक है। तो आप जाकर सर्टिफिकेट पहले ले आइए स्कूल से, 10th का भी और 12th का भी। नहीं लाए होंगे बहुत सारे लोग, तो पहले इसको काम करिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या चीज, एनएम का। तो एनएम वाले में है जो कि आप मार्कशीट, आप जो होता है मार्कशीट होता है, सर्टिफिकेट होता है, तो मार्कशीट सर्टिफिकेट ये हो गया। और एक जो रजिस्ट्रेशन होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं सचिवालय में, वो आपको रजिस्ट्रेशन या कॉलेज वाले के दिए हैं वो करवा के लाया होगा, ये आप रजिस्ट्रेशन कॉलेज से ले आए, लेकिन ये इतना आपको डॉक्यूमेंट जरूरी ही चाहिए। ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, शैक्षणिक योग्यता हो गया, ठीक है। तो ये आपको हो गया शैक्षणिक योग्यता तक है। फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निबंधन प्रमाण पत्र। आपको पास जो भी निबंधन लेटर वगैरह जो भी है, जैसे इसमें होता क्या है कि निबंधन 20 मार्क्स वाले के लिए, या स्पेशल आप स्पेशल कैटेगरी में आके अपने सर्टिफिकेट लेके अपने एज को थोड़ा कम किया, या फिर किसी तरह का आप आरक्षण लिए वो उसके नीचे भी है, तो ये सब उसमें आ जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं क्या, ऑनलाइन भरते समय आरक्षण का जो दावा किया था। आरक्षण में क्या होता है, सबसे पहले चलते हैं क्या, बीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, ईबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, ये सब कैटेगरी आते हैं जो कि आरक्षण होते हैं। उसके बाद भी आते हैं क्या, ये दिव्यांग वाले आते हैं, स्वतंत्रता सेनानी वाले आते हैं, ये सब है जो कि आरक्षण कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर उम्र की सीमा जो आप लिए होंगे, जो स्पेशल निबंधन जो कार्यालय वाले हो, ठीक है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो एक्सपीरियंस दिखाए होंगे, कार्य अनुभव दिखाए होंगे, वो सभी के रूप में जो भी है वो सब इसमें आ जाते हैं। तो इन चीजों को जो कि ये सब तो आपके पास होगा, क्योंकि वहां पे आपका नंबर अपलोड करवाया हुआ, ठीक है। तो एनसीएल ये दो को तो भाई चाहिए, एनसीएल ये दो को चाहिए, एनसीएल तो एनसीएल तो आपको परफेक्ट होगा। टाइम वाले, एससी एसटी वाले को तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, ईडब्ल्यूएस वाले को जो कि वो आर्थिक इकोनॉमिक वाले सर्टिफिकेट चाहिए। और इसमें बहुत पंगा होता है, ईडब्ल्यूएस में बहुत पंगा होता है इसको लेके, ये जल्दी देता नहीं है। अब देता है पता नहीं क्या है पंगा, वो तो ब्लॉक वाले जानते होंगे। तो इसमें पंगा है, अगर ये नहीं है ऐसे तो मांगा सर्टिफिकेट तो होगा ही, ठीक है। तो इन लोगों जो इन चीजों का जो कि अगर नहीं है तो होता क्या है कि डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके रख लेते हैं, प्रिंट नहीं कर पाते हैं, मोबाइल किसी का गुम हो जाता है, या फिर करप्ट कर जाता है सिस्टम, या कुछ भी ऐसा हो, ऐसा नहीं आपको प्रॉब्लम है फंसे, इसलिए आज ही उसको प्रिंट करा के आप हार्ड कॉपी के रूप में रख लीजिए अपने पास, ताकि फ्यूचर सेफ रहे। जब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब बात मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको जाना पड़ेगा, जो भी आप 25 नंबर मोर देन है ना, आपको लगभग जो जाना पड़ेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट अब आ जाते हैं क्या, नेक्स्ट आ जाते हैं ये कि ये अंक प्रमाण पत्र, उपयुक्त प्रमाण पत्र अंक, ठीक है, जो अभी अपलोड जो किए हैं वो प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए जाने वाले अभ्यर्थी रद्द, अगर आप नहीं करते हैं, मैंने जो भी मैं बताया कितना डॉक्यूमेंट अगर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया जो कि कैंसिल कर दिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज से आपको बाहर कर दिया जाएगा, जॉब आपको नहीं मिलेगा, किसी भी कीमत में नहीं मिलेगा, फिर इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर ऑनलाइन अपलोड नहीं करिएगा तो फिर आपको कोई सुनने वाले नहीं है, कुछ भी नहीं,
आवेदन वैसे प्रमाण पत्र अंक जिसका उल्लेख अपलोड ऑन आवेदन नहीं है होगा प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समिति स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब वो है जो कि मान लेते हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा, ठीक है, आप दे दिए क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका पंगा हो जाएगा क्योंकि वो हम मांगेगा ओरिजिनल। वो आपको ओरिजिनल और मैंने कि क्या मैं वो जो कोई अगर डालता है प्रोविजनल उसको पंगा होगा। यहाँ पे सीधे का कि जो आप अपलोड किए हैं और नहीं मिले, सत्यापन नहीं हुआ, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो आपको है जो कि वैसे स्थिति में भी आपको रद्द कर दिया जाएगा, आपके जगह पे दूसरे को कर दिया जाएगा। वजह है ना कि आपको 2.5 मैंने एक सीट के लिए 2.5 मल्टीप्लाई लड़का आएगा, यानी कि 10 सीट के लिए आपको 25 लड़कन को कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 10 जब है तो उसको 25 को है जो कि बुलाया जाएगा। भाई आप ही के अगर पीछे टाइम दे दिया तो बाकी 24 जो है कतार में खड़े हैं, ठीक है, मैंने कि आपके पीछे जो 2 और ऑलरेडी खड़े हैं, ठीक है, वो कब आएंगे, खड़े खड़े रहेंगे, वो तो भीड़ की मूर्त नहीं बनने आए। इसलिए आप फटाफट करेगा, जहां आपका प्रॉब्लम हुआ तो आपको साइड में कर देगा। अब वेटिंग लिस्ट में डालेगा कि सीधे आपको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन चांस रखिए कि आपको रिजेक्ट कर देगा, कोई वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं आता है। वजह है कि साले साल 10 मैंने रेगुलर आपको वैकेंसी आ रहा है, इसलिए इसमें नहीं आएगा वेटिंग लिस्ट। और ऐसे भी कोई प्रमाणित है नहीं कि वेटिंग लिस्ट देने का कोई इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। तो आप अपने जो भी है कार्य अनुभव ये सब सब जितना भी प्रमाण पत्र है आप अभी फिजिकली में करके रख लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे दिया हुआ क्या, सभी अंक प्रमाण पत्र निर्गत तिथि उल्लेख जो आवेदन के पहले है वो अनिवार्य होना चाहिए। आप पास कर चुके हैं कब, जब फार्म भर चुके हैं उसके पहले का हर डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी तारीख से पहले का, ना कि उसके बाद का। अगर ये तारीख है तो तारीख के पहले का चाहिए, ना कि बाद का। अभी जो अपडेट दीजिएगा इसकी कोई मान्यता नहीं है, जो है पीछे वाले की मान्यता है, ठीक है, इसकी मान्यता नहीं है, बाद वाले की मान्यता नहीं है। जो लास्ट डेट होता है उसके लास्ट डेट के बाद का डॉक्यूमेंट अगर आप दीजिएगा उसके वैलिड नहीं है, उसके पहले वाले वैलिड है। इसीलिए वहां पर ही आपको एनसीएल होते हैं, ये जो भी जाति सर्टिफिकेट कुछ भी होता है तो उसकी अंक कौन निर्गत किया है, कौन सा डेट है, उसकी सब का जो कि रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सबको सब उसको अपलोड करना पड़ता है, वो करवाता है, वो रहेगा तभी करेगा। लेकिन कोई अगर इस तरह का फर्जीवाड़ा करता है, क्योंकि ये बहुत चलता है, फर्जीवाड़ा करके इस तरह कुछ करना चाहता है तो बचेगा नहीं। और अब बिहार क्या पहले क्या करता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाली होता था तो छोड़ देता था, अब जाली होने पर केस कर दिया जाता है सीधे FIR। इससे अच्छा है कि अगर आपके पास फर्जीवाड़ा किए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल ना हो, झूठ मूठ का एक और टेंशन हो जाएगा, दीवार कर दिया जाएगा इस सिस्टम से कि अगर ANM का सर्टिफिकेट लिए हुए हैं और अब गलत किए हैं तो आपको दीवार कर दिया जाएगा, 2 साल 3 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। बेहतर है कि आप इसमें नहीं शामिल हो, और अगर जेन्युइन है, सही है, तो 100% आप शामिल हो जाए किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में। अब उपयुक्त आवेदकों को विज्ञापन पदों में वर्तमान मेकअप वर्क एक्सपीरियंस है, या फिर आप जो कोविड के अनुसार आपको जो कि 20 मार्क्स अलग से जो मिलने वाले हैं, ये चीजें हैं, तो ये भी आप अपने जो कि अनुसार इसको फिजिकली के रूप में रख लिया करिए। अनुमान है कि रख लिए होंगे आप लोग। आगे यहाँ क्या कहता है देखिए, फर्जी या जाली फेक, ठीक है, प्रमाण पत्र के आधार पर आप कोई चीज तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध सीधे कार्रवाई किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र की छाया प्रति एवं सेट काउंटिंग दिन जमा करना अनिवार्य है ना। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होगा जिसका उल्लेख द्वारा उनके आवेदन पत्र में किया गया है। कहने का मतलब है कि आपको जेरोक्स कॉपी वहां पर ही आपको जाके वेरिफिकेशन फिजिकली ऑनलाइन अपलोड करवाएगा, उसके बाद आपको डेट दिया जाएगा, उस डेट में आपको वेरिफिकेशन फिजिकली जाके करवाना पड़ेगा, सारे के जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहां ले जाके दिखाना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के दिन उपयुक्त यहाँ दिया गया है कि आपको उपयुक्त टाइम दिया जाएगा, ठीक है, टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपकी कहानी खत्म हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट को मौका मिलेगा, आपके जो पीछे खड़े हैं उनको आप प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु निर्देश अलग से प्रकाशित किए जाएंगे।
जब रिजल्ट होगा, जब रिजल्ट आएगा तो अपलोड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, उसके बाद आपको डेट दिया जाएगा काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग करने के टाइम में ही आपको ईच एंड एवरीथिंग आपको जो कि वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग हो जाएगा तो फिर वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, और वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ईच एंड एवरीथिंग जितना डॉक्यूमेंट आपको देना है, अपलोड किए हैं, वो आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऑफिस में जाके आपको सबमिट करना है और दिखाना है। चलिए अब इन पे आते हैं, खत्म। अब चलते हैं कट ऑफ में, जो कि क्या गिरावट है, आपको कम मार्क्स वाले को कैसे रिजल्ट होगा, वो मैं उस पे आता हूं। चलिए अब आते हैं क्या आपका कट ऑफ कैसे कैसे कमेगा, जो बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले कि आपका जो कि यहाँ पर वेटेज है, 1 मिनट, वेटेज वाले आपकी कहानी में बताने जा रहा हूँ। अब आपका जो कि मार्क्स कैसे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस में बना चुका, मैं इसमें शॉर्ट कर चुका। देखो ये वेटेज है, ये वेटेज कितने का दे रहा है, 80 का। आपका आपने एग्जामिनेशन कितने का दिया, 60 का, ये वेटेज कर रहा है 80 का। जो 60 का जो कि इक्विवेलेंट आपको वेटेज करेगा 80 का, तो आपका 30 नंबर भी है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 40 नंबर होगा, ठीक है। और अगर आपका 25 है तो ये भी बढ़ के आएगा, कितना बढ़ेगा वो तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ, या फिर वीडियो के कमेंट में आप करिए तो मैं बता दूंगा। और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो इस पे मैं और बात करता हूँ। एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए, ये आपको नॉर्मलाइजेशन वाली बात है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो मोर देन 1 शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन की बात किया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ बढ़ता है तो कुछ घटता है, तो किन परिस्थितियों में बढ़ेगा नंबर, है ना, आप होगा, किन परिस्थितियों में घटेगा, मैं जल्दी से इस पे आता हूँ और वीडियो को जो कि चलिए देखते हैं कि किन परिस्थितियों में आता है और घटता है, ठीक है। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए 60 नंबर का आपने एग्जामिनेशन दिया, 60 का ये वेटेज हो गया 80, ठीक है। इसमें जो भी आपका मार्क्स बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर 20 नंबर आपको प्लस हो रहा है, तो आपने 30 नंबर लाया तो आपका 30 का जो कि 40 हो जाएगा। यहाँ पे इसी ही 10 नंबर ऑटोमेटिक है, ये इसमें यहाँ जो 20 नंबर इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे आपको 10 नंबर बढ़ गया। वैसे अगर 25 नंबर अगर लाए हैं तो 25 नंबर से कुछ ना कुछ तो जरूरी वेटेज के अनुसार आपका बढ़ेगा। तो सपोज दैट मान लेते हैं कि 25 का आपका कितना हो जाएगा, इसका 400, यानी कि 33 नंबर आपका आ जाएगा 3.4, है ना। जो 25 नंबर है उसका 33.34 बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ये बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर चलता है कि इसका नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन में आपका अप होगा या डाउन होगा। अगर आपका हार्ड शिफ्ट है, ठीक है, तो इसमें मान के चलिए कि 6 नंबर प्लस कर लीजिए, यानी कि आपको लगभग 40 नंबर हो जाता है। 40 नंबर जो हो जाता है वो आपको 50% के आसपास है। और बात मानिए मेरा कि इसमें जो रिजल्ट आएगा 40% से अप ही रहेगा, यानी कि मिनिमम आपको 40% रहेगा, जो कि आपको लगभग 26 नंबर 25 नंबर वाले को भी सिलेक्शन की काफी उम्मीद यहाँ पर बढ़ चुका है, ठीक है। तो उन लोग का जो कि बढ़ गया, जो कि कम मार्क्स है उससे भी ऊपर, और जो ऊपर लाए हैं उनका तो होगा ही होगा। अब ऊपर वाले से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एएनएम जीएनएम है और जॉब कर रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट नहीं करिए। अगर एएनएम है और अगर जॉब कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करिए। प्लीज नए कैंडिडेट को, फ्रेशर वाले को मौका दीजिए। आपने सोचा होगा कि हमने ट्रांसफर करना है, हम आपको अपनी जगह पे जाएंगे, तो ये बात मान के चलिए कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट इसमें जॉब आपको देने वाला नहीं है। तो तब भी बाहर रहिएगा और अब भी बाहर रहिएगा, कहानी वही रहेगा वही रहेगा, ठीक है। इसीलिए प्लीज आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जॉब में है, चाहे जीएनएम हो या एएनएम हो, वो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना देके नए कैंडिडेट को मौका देने की कोशिश करिए। आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। चलिए यहाँ पे आगे 25 नंबर वाले को कैसे बढ़ गया। अब है जो कि नॉर्मलाइजेशन। देखिए होता क्या है कि जब हार्ड शिफ्ट पकड़ाता है, ठीक है, हार्ड शिफ्ट पकड़ाता है तो उसमें आपको मैक्सिमम 12 नंबर तक के जो कि प्लस हो जाता है, 12 नंबर तक के प्लस हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन में कमता है तो स्लो यानी कि इजी 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 वाले शिफ्ट जब होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में 6 नंबर 5 नंबर है जो कि कम जाते हैं, ये माइनस हो जाता है, कमता है 5 नंबर 6 नंबर। अगर इजी है तो आपको पक्का 50 प्लस नंबर आया होगा या 40 नंबर आया होगा, और इजी है तो आपको 42 होगा। बात मान लीजिए कि 40 प्लस है उनका, तो ये 100% रिजल्ट होगा। मैं कह रहा हूं कि 30 प्लस आप जो भी हैं
यूआर कैंडिडेट को छोड़कर, मैं यूआर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी कैटेगरी में अगर 30 प्लस हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस है, बीसी हो, ईबीसी हो, आपका वेरिफिकेशन होना तय है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना तय है। अब बाकी खेल आपको कौन बिगाड़ेगा, जो डॉक्यूमेंट आपको नौकरी से कौन रोक सकता है। वैसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी कोविड में आपके हैं, इसकी कोविड में है, इनकी संख्या बहुत ज्यादा अगर अधिक है, जैसे कि 1000 प्लस है, ठीक है, वो आपको काम बिगाड़ देंगे। जो आपको जीएनएम वाले, जो सीएचओ वाले ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ गए, वो आपका काम बिगाड़ देंगे। जो एएनएम ऑलरेडी जो 3 साल से जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं, वो लोग अगर आ गए, अपना पोस्टिंग जो चेंज कराना चाहते हैं, शहर जो चेंज कराना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। तो 25 नंबर 26 नंबर वाले को नौकरी से लेने से ये लोग रोक देंगे। तो प्लीज ऐसे लोग जो हैं ना आवे ईटीओ में, क्योंकि ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। रेगुलर बेसिस में आप आइए, उसमें आपको डबल फायदा होगा, तनख्वाह भी बढ़ जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो चाहते हैं वो हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी काउंसलिंग वाले हैं, सॉरी ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाले हैं, इसमें नए वाले को आने दीजिए, बेरोजगारी को थोड़ा कम करने दीजिए, ठीक है। बेरोजगारी बहुत तकलीफ होता है, देता है। आप भी इस मैंने मुद्दे से निकल के भी बाहर आए, लेकिन जो है उनको भी बाहर निकलने का मौका दीजिए। उसके बाद तो ये पता चल गया कि जो भी है 26 मार्क्स वाले, 28 मार्क्स वाले, इनका भी रिजल्ट होने की चांस आपको 90% आप मान के चलिए कि होगा, क्योंकि इसमें 48 से प्लस वाले, 48% में बात कर रहा हूँ, नंबर में बात कर रहा हूँ, परसेंट, 48% वाले को भी इसमें रिजल्ट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मिलते हैं फिर नया वीडियो के लिए। तो एक बार फिर जो भी इस नए चैनल, मेरे चैनल पे नए हैं, वो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।